नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों लोग परेशान हैं अपने जीवन में। शिकायत मतलब है, यही शिकायत है कि मतलब मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। मेरे क्यों सुखी हूँ? क्योंकि मेरे पास गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ है। बट कहीं न कहीं मैं जितना सुखी नहीं हूँ, उससे ज़्यादा मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि मेरे घर का जो माहौल है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। रिश्ते ठीक नहीं है। रिश्तेदारी में कोई मेरी कदर नहीं करते हैं, परिवार में कदर नहीं करते हैं, मित्र जो हैं वो कदर नहीं करते। मैं रिश्तों को समझ नहीं पा रहा हूँ या लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं उन्हें समझाऊँ या क्या होगा? या खुद को समझाऊँ, क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आता है। दोस्तों, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि रिश्तों को कैसे ठीक करें, कैसे मधुर बनाएँ। जो रिश्ते टूट जा रहे हैं छोटी-सी गलतफ़हमी की वजह से, हमारी नासमझी की वजह से, उन रिश्तों को हम कैसे ठीक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कि आज हज़ारों लाखों रिश्ते टूट रहे हैं पर डे। क्यों? कड़वाहट पैदा हो रही है, बस हमारी नासमझी की वजह से। हम विवेक से काम ले ही नहीं रहे हैं। हम बस तैश में हैं। हम बस खुद को परफेक्ट मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरे घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। पूरे घर को मैं खिला रहा हूँ, पाल रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ और सारे लोग खा रहे हैं। तो मैं गलत हो कैसे सकता हूँ? और जिसको हम गलत कह रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, चाहे हमारे माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, बहू हो, कोई भी। रिश्ता मतलब कोई भी रिश्ते में जो हमारा अपना हम जिसे मानते हैं। तो हमारा जो शिकायत होता है हमेशा यही होता है, सामने वाले की भी शिकायत यही है कि हम पूरे घर की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, बच्चों को देखना है, घर परिवार को देखना है, खाना-पीना ये वो सब कुछ देखना है। तो फिर मैं कहाँ गलत हूँ? मैं इतना करती हूँ या उतना करता हूँ, ये वो। एक-दूसरे से मतलब शिकायत। मतलब सामने वाला ये समझता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, और हम समझते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो इस विरोधाभास में, इस सिचुएशन में रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है, रिश्तों में मिठास नहीं होती है। इसे ठीक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसे ठीक करने के लिए हमें ये समझना होगा कि देखिए, हम रिश्तों को ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। रिश्ते हमारे ठीक हो जाए, मधुर हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें ठीक होना होगा। हमें खुद के भीतर बदलाव करना होगा। यदि हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं, हमारे को मतलब हमें गुस्सा आ जाता है, जिससे कि बात बिगड़ जाती है। घर में कलह की भावना है, घर में कोई हमसे खुश नहीं है, कोई हमें समय नहीं देना चाहता है, कोई किसी से बात नहीं करता है। और बहुत लोगों की ये भी शिकायत होती है कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली, मैं सफल हो गया, पैसा है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज़ है। बाहर में मेरा तो नाम है, शोहरत है, लेकिन घर से ही मैं हार गया हूँ। ऐसी बहुत सारे लोगों का मतलब ये भी सवाल होता है, घर से ही मैं हार गया हूँ। घर में जैसे ही आता हूँ मैं, मेरे पास मतलब कोई बैठना नहीं चाहता है, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है, समय नहीं देना चाहता है, मुझे लोग पराये जैसा व्यवहार करता है मुझसे लोग। तो ये शिकायतें होती हैं। तो घर भी पराया लगता है, लेकिन बाहर में जाता हूँ तो सब ठीक है। तो बहुत तरह की जो समस्याएँ हैं वो एक मतलब रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, और इसे ठीक करने के लिए हमें मतलब पॉजिटिविटी के साथ अपने भीतर पॉजिटिविटी क्रिएट करना होगा। हमें पॉजिटिव होना होगा। जो भी हमारे नेगेटिव थॉट हैं, हमें उससे बाहर निकलना होगा। हमें ये नहीं समझना है कि कौन गलत है, वो क्यों गलत है, वो क्यों सही नहीं है, वो क्यों ठीक नहीं हो रहा है, मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा है। वो जितना भी हम क्यों लगा रहे हैं ना, वो सारे क्यों हमें खुद के ऊपर लगाना है। उस सारे क्यों को अप्लाई खुद के ऊपर करना है कि मैं आज से एक प्रण लेना है, संकल्प करना है कि मुझे आज से खुद को बदलना है। मुझे किसी को घर में किसी को कुछ समझाना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है, मुझे खुद बदलना है। बस कैसे बदलना है? मेरे विचार जो हैं वो नर्म होने चाहिए। किसी के प्रति मेरे विचार नर्म होने चाहिए, व्यवहार, शब्द ये सब नर्म होने चाहिए। मेरे भीतर धैर्य होना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पे मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। मन मेरा शांत होना चाहिए। किसी काम को मतलब किसी भी चीज़ को मैं करने से पहले मतलब उसे
अपने विवेक से मैं समझ लूँ। कोई भी चीज़ का मुझे डिसीजन लेना है तो उसे समझ लेना है मुझे कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम इस तरह के व्यवहार इस तरह के विचार अपने भीतर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो स्वतः जो हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही, और जो सामने वाला है उस पे एक गहरी छाप जाएगी कि ये व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता था, मेरी वैल्यू नहीं करता था, कदर नहीं करता था, आज इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो एकदम शांत हैं, इसको कुछ गुस्सा चढ़ ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, एकदम अपने काम में मस्त है। तो हमारा प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा, और आज से अभी से वो जो रिश्ते कड़वाहट में रिश्ते कड़वे हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे, वो रिश्ते अब धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि रिश्ते ऐसे बन जाएंगे कि उन रिश्तों में सुकून भी होगा, शांति भी होगी, मिठास भी होगा, हर चीज़ होगा। तो दोस्तों, हम दुनिया को क्यों ठीक करेंगे? हम खुद को पहले ठीक कर लें। जब हम खुद को ठीक कर लेंगे, अपनी आदतों को ठीक कर लेंगे, अपने व्यवहार को ठीक कर लेंगे, हमें नम्रता से काम लेना है, विनम्र भाव से काम लेना है। हमें ये मानना है कि चलिए, जो भी रिश्ते हैं वो परमात्मा की कृपा से हमें मिले हैं, क्योंकि जो लोग भी आज हमारे साथ हैं वो ईश्वर की कृपा से हमारे साथ हैं। तो ईश्वर की इस कृपा का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इसी चीज़ को हमें देखते हुए हमें अपने विचारों को ठीक करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। हम पूरी दुनिया को कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, बट ये बात बिल्कुल पॉसिबल है कि हम खुद को ठीक कर सकते हैं। यदि हम खुद को ठीक करना चाहें तो जिस दिन हम खुद को ठीक कर लेंगे, रिश्ते हमारे स्वतः ठीक हो जाएंगे। हमें उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा, हमें उन्हें मनाना नहीं पड़ेगा, हमें उन्हें कुछ भी फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, तुम ऐसा सोचो, कुछ नहीं। जिस दिन हम खुद को ठीक किए उसी दिन से रिश्ते हमारे ठीक होते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि रिश्तों में हर चीज़ मिलेगा, खुशी, हैप्पीनेस, जिसे हम खुशियों का संसार कहते हैं, वो चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये मुख्य वजह है रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बट रिश्तों को ठीक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कहा जाता है ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर कुछ संभव है, बशर्ते कि हमें दुनिया पे उंगली नहीं उठाना है, परिवार पे उंगली नहीं उठाना है, अपनों के ऊपर उंगली नहीं उठाना है। जो उंगली उठाना है खुद पे उंगली उठाना है। मैं ही बदल जाता हूँ, मैं ही ठीक हो जाता हूँ, मैं अपने विचारों को ही मैं सरेंडर हो जाता हूँ, मैं नम्र हो जाता हूँ। तो उसी दिन से जो हमारा जो डिसीजन होगा उसका प्रभाव उसी दिन से हमें दिखाई पड़ने लगेगा। और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है उसके रिश्ते खराब हो ही नहीं सकते, खराब हैं भी तो ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आज से अभी से हमें अपने आप को बदलना है, खुद को मनाना है, खुद को समझाना है, अपने विवेक से काम लेना है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। सब अपने हैं, बहुत भाग्य से ये रिश्ता मिला है, इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करना है, और इस रिश्तों को बचाने के लिए हमें खुद की कुर्बानी देनी है, अपने सिद्धांतों की, अपनी आदतों की कुर्बानी देनी है। जो भी हमारी भीतर निगेटिविटी है, जैसी हमारी गलत सोच के कारण कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उसको हमें ठीक करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारा रिश्तों को ठीक करने का ये रहस्य है। जो व्यक्ति जान जाएगा ना, समझ जाएगा, उसके रिश्ते खराब होंगे ही नहीं। सब चीज़, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस विचार से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों अपने जीवन में, और खुश रहेंगे।